नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5 महीने में दूसरी बार जान से मारने की धमकी सरेआम दी गई है। जी हां, जान से मारने, गोली मारने की धमकी। सितंबर में केरल के पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता पिंटू महादेव ने एक लाइव टीवी डिबेट में राहुल गांधी की हत्या की धमकी दी थी और अब फरवरी में, यानी आज की तारीख आप जानते हैं कि आज 19 फरवरी है, 19 फरवरी में फिर से राहुल गांधी को ऐसी ही एक और धमकी करनी सेना के एक कार्यकर्ता ने दे दी है। खुद को पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अनुयायी बताते हुए इस कार्यकर्ता ने न केवल राहुल गांधी बल्कि उन 25 सांसदों को भी मारने की धमकी दी है जिन पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया था कि ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष के साथ गाली गलौज कर रहे थे और तब प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल जैसे सांसद उन्हें ऐसा करने के लिए उकसा रहे थे। इसी पर 25 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी इस कार्यकर्ता ने की है। क्या कुछ कहा है इस कार्यकर्ता ने, करनी सेना के कार्यकर्ता ने, जरा सुन लीजिए। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो ये व्यक्ति सरेआम कह रहा है कि राहुल गांधी को घर में घुसकर मारूंगा और अपना दुस्साहस भी दिखा रहा है कि मुझे जेल भेजना हो तो भेज दो, क्योंकि वो भी जानता है कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी को धमकी देने वाले पिंटू महादेव के खिलाफ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और साथ ही 29 सितंबर 2025 को एक पोस्ट में कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा था, जरा इसको देखिए। कांग्रेस ने लिखा था कि भाजपा ने सारी हदें पार कर दी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा लाइव टेलीविजन पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दी गई जघन्य जान से मारने की धमकी की कड़ी निंदा करती है। यह कोई आकस्मिक टिप्पणी या अतिशयोक्ति नहीं है, यह न्याय की लड़ाई में हर भारतीय के साथ खड़े नेता को दी गई एक सोची समझी और निर्मम जान से मारने की धमकी है। यह कानून के शासन पर, हर नागरिक को सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी देने वाले संविधान पर और स्वयं लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राहुल जी को विभिन्न अवसरों पर दी गई कई धमकियों में से यह नवीनतम धमकी भाजपा के इरादों पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। क्या सवाल? तो यहां सवाल भी कांग्रेस पार्टी लिख रही है। सवाल यहां पे है कि क्या यह जननेता राहुल गांधी जी के खिलाफ रची जा रही कोई बड़ी भयावह साजिश है? क्या भाजपा आपराधिक धमकियों, हिंसा और यहां तक कि जान से मारने की धमकियों की राजनीति का समर्थन करती है? क्या भाजपा विपक्ष के नेता जो संवैधानिक पद पर हैं और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है, जो उसके कुशासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं? कांग्रेस पार्टी और पूरा देश मांग करता है कि राज्य पुलिस द्वारा पिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल और अनुकरणीय कार्रवाई, भाजपा नेतृत्व द्वारा इसकी कड़ी निंदा और सार्वजनिक माफी। यदि भाजपा ऐसा करने में विफल रहती है तो देश के पास यह मानने का हर कारण होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस घृणित कृत्य में शामिल हैं। राहुल गांधी जी की आरएसएस और भाजपा विचारधारा के खिलाफ निडर लड़ाई ने उन्हें झकझोर दिया है। हालांकि कोई भी धमकी या हिंसा उन्हें भारत की जनता के लिए खड़े होने और संविधान की रक्षा करने से नहीं रोक पाएगी। पूरा देश किसी भी प्रकार की धमकियों या अत्याचार के खिलाफ एकजुट है। तो दोस्तों, इस पोस्ट में कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे वो काफी गंभीर हैं। क्या ये राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? और क्या बीजेपी यानी मोदी और शाह की इसमें सहमति है?
हालांकि कांग्रेस की शिकायत के बावजूद नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की धमकी देने वाले इस व्यक्ति पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई। कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, ऐसी कोई खबर कम से कम मुझे तो पता नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी को मिली ताजा धमकी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे देश में एक और गोडसे तैयार करने जैसा बताया है। पवन खेड़ा ने लिखा है कि आरएसएस और भाजपा का गलियारा गोडसे फैक्ट्री है। राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ तथाकथित करनी सेना द्वारा जारी की गई धमकी कोई छिटपुट घटना नहीं है, ये एक सोची समझी और धूर्त योजना का हिस्सा है। सबसे पहले किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला और देश को गुमराह किया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में ओम बिरला को गाली दी। यह दावा उपलब्ध वीडियो फुटेज से गलत साबित होता है, जिसमें ऐसी कोई गाली नहीं दिखती। वास्तव में बहस के दौरान स्पीकर मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। फिर विभिन्न मंचों पर भाजपा सांसदों ने एक समान बात दोहराना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये विपक्ष को बदनाम करने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, विशेष रूप से राहुल जी के खिलाफ हिंसा को वैध ठहराने का एक सुनियोजित अभियान है। कट्टरपंथ का यही तरीका है, वो एक झूठ गढ़ते हैं, उसे बार बार दोहराकर फैलाते हैं, राजनीतिक सत्ता के बल पर उसे वैधता प्रदान करते हैं और तब तक उसका प्रसार करते हैं जब तक कि उनके अनुयायी घृणा और हिंसा के लिए उकसाए न जाएं। पवन खेड़ा ने पूरे हालात का सही चित्र खींचा है कि आज एक और गोडसे को उकसाया जा रहा है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 से पहले गांधी जी के खिलाफ भी कई बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें हिंदू विरोधी दिखाया गया था, जिसके बाद दक्षिणपंथी लोगों ने गांधी जी की हत्या की साजिश रची और नाथूराम गोडसे ने इस घृणित काम को अंजाम दिया। आरएसएस और उससे जुड़े लोग अब भी इसे हत्या न कहकर गांधी वध कहते हैं। शब्दों के इस हेरफेर में भी बड़ी चालाकी है दोस्तों। वध और हत्या दोनों ही किसी के प्राण को लेने की क्रियाएं हैं, लेकिन वध आमतौर पर न्याय, धर्म और समाज की भलाई के लिए किसी दुष्ट या अत्याचारी को मारने को कहते हैं, जैसे कंस वध, महिषासुर वध। यानी वध शब्द को नैतिक आधार दिया गया है, जबकि हत्या किसी निर्दोष निहत्थे या सामान्य व्यक्ति को स्वार्थ, द्वेष या आपराधिक भावना से जान से मारना है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि किस चालाकी से गांधी वध शब्द का इस्तेमाल कर संघ गांधी जी को अत्याचारी या दुष्ट बताता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भले ही हर साल 30 जनवरी को मोदी राजघाट जाएं, लेकिन गोडसे का महिमा मंडन करने वालों को आज तक सजा नहीं मिली है। याद कीजिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे की तारीफ की थी, तो मोदी केवल इतना ही कह पाए थे कि उन्हें दिल से माफ नहीं करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मोदी कुछ नहीं कर पाए, बल्कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद में बिठा दिया। अब राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने वालों पर भी मोदी सरकार कोई कार्रवाई करेगी, इसकी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आपको बता दूं कि इस बार बजट सत्र में राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष मोदी सरकार पर काफी भारी पड़ा है। पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब से लेकर एप्स्टीन फाइल्स तक मोदी पूरी तरह घिर चुके हैं। इन मुद्दों पर न राहुल गांधी को सदन में बोलने दिया गया और न ही मोदी ने लोकसभा में आने की हिम्मत दिखाई। ऊपर से इल्जाम लगा दिया कि मोदी की जान को कांग्रेस की महिला सांसदों से खतरा था। इस बारे में खुद ओम बिरला ने ही बयान दिया था। इसके बाद विपक्ष पर किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि सांसदों ने ओम बिरला के कक्ष में बदतमीजी की और उनके साथ गाली गलौज भी की। एक इंटरव्यू में रिजिजू ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा है कि विपक्ष का एक लीडर पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है। हाउस के बाहर जाना, लोगों को देशद्रोही कहना, ड्रामा वाले धरने देना और एक अनपब्लिश्ड किताब से पढ़ने पर जोर देना, यह सब बच्चों जैसा बर्ताव है। हमने भारत के इतिहास में ऐसा विपक्ष का नेता कभी नहीं देखा। वहीं रिजिजू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं, क्योंकि वो भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। वो विदेश और देश में नक्सलियों, एक्सट्रीमिस्ट विचारकों, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो मोदी सरकार इंतजार किस बात की कर रही है? राहुल पर अब तक कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? मानहानि के तो ढेरों मुकदमे राहुल गांधी झेलते ही रहते हैं। एक और मामला देश विरोधी गतिविधियों का बन जाता उनके ऊपर। मगर बजाय कार्रवाई करने के
केवल पुरानी बातें लाकर रखना और जुबानी जमा खर्च से मोदी सरकार काम चला रही है। हालांकि पवन खेड़ा ने अब किरण रिजिजू को एक चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि रिजिजू जी साबित कर दें कि वो स्पष्ट रूप से और रिकॉर्ड पर यह बात कहें कि पहली बात, दो बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात कि भाजपा के किसी भी मंत्री ने जॉर्ज सोरोस से मुलाकात नहीं की है, और दूसरी बात, भाजपा के किसी भी नेता का बच्चा सोरोस द्वारा वित्त पोषित किसी संगठन में काम नहीं करता है और न ही कभी किया है। आइए जरा सुन लीजिए यहां पवन खेड़ा को। Tell Mr. Rijizu, and I challenge him, he needs to come out and publicly say that not a single BJP minister has met Soros. Number two, not a single example of children of BJP leaders are working in Soros funded organizations or have worked in Soros funded organizations. I challenge him. तो दोस्तों, अब गेंद किरण रिजिजू के पाले में है कि वो पवन खेड़ा की चुनौती का जवाब दें, लेकिन उस जवाब से पहले राहुल गांधी के लिए जो धमकी आई है, सरकार को उसका भी जवाब देना चाहिए कि क्या ऐसी धमकियों में उनकी सहमति है, यानी सरकार की सहमति है। अगर नहीं तो फिर 5 महीने में 2 बार एक जैसी ही बात राहुल गांधी के लिए क्यों कही गई, ये बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है। तो दोस्तों, आज हमारी राय में बस इतना ही। कुछ अन्य मुद्दों पर हमारी राय अगले कुछ दिनों में आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।